हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, क्योंकि बहुत लेंदी है मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स। डिटरमिनेंट्स में काफ़ी सारे आपके पार्ट्स हैं, लीनियर इक्वेशंस है करके एक चैप्टर है, जॉइंट इनवर्स करके एक चैप्टर है मैट्रिक्स में। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें क्योंकि लेंदी काफ़ी है बट टाइम कम है, तो उसको ध्यान में रखते हुए आपको सिर्फ वो इस वीडियो में क्वेश्चंस बताए जाएंगे जो इंपॉर्टेंट है, जिसमें यह है कि मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस आने के। और मैं आपको दो क्वेश्चन तो ऐसे बताऊंगी जिसमें से एक 100% मतलब मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि उन दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा और लॉन्ग में आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट कर देते हैं। बेसिक आपको मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन करना वगैरह सारी चीज़ें अभी इस स्टेज पे मैं मान के चलती हूँ आती होगी, नहीं आती है तो मैं लिंक अपना डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का और एडिशन वगैरह, ऑर्डर फाइंड करना सब कुछ। ठीक है, सो टाइम वेस्ट ना करते हो आगे ज़्यादा स्टार्ट कर लेते हैं। देखो मैट्रिक्स में ना एमसीक्यू में एक ये क्वेश्चन आने के चांसेस है कि आपको एक मैट्रिक्स गिवन होगी, लाइक आपको एक मैट्रिक्स गिवन है ए बी सी डी ई एफ, और पूछा जाए कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताइए। तो ऑर्डर क्या होता है मैट्रिक्स का? मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है? रो बाय कॉलम, कि नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम, कितनी रो है 1 2 और कॉलम कितने हैं 1 2 3, तो ऑर्डर क्या हुआ 2/3। ठीक है, तो एक तो ये तो छोटा सा एक क्वेश्चन हो गया जो एमसीक्यू में शायद आ जाए। बाकी अगर हम लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें या जो हमारे सेक्शन बी सी डी में आने के जो चांसेस है उन क्वेश्चंस की अगर हम बात करेंगे, तो देखो मैट्रिक्स में ना एक ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे कि आपको एक मैट्रिक्स गिवन है, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है। तो देखो इसमें क्या है कि आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन होगी ए, और आपसे बोला होगा कि हमें शो करना है या फिर हम बोल सकते हैं प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? कि a इज द रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल, की जो a है वो इस पॉलिनोमियल का रूट है। रूट का मतलब क्या होता है कि जब हम a को यहाँ पे डालेंगे, हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना होगा एफ ए, तो क्या हो जाएगा a क्यूब माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2। ठीक है, और 2 को हमें मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है तो हम इसमें आइडेंटिटी लिख सकते हैं। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब यहाँ पे हम इसे सॉल्व करना होगा, और सॉल्व करने के बाद जो मैट्रिक्स हो वो एक नल मैट्रिक्स बन जाए, 0 0 0 0 0 0 0 0 0। अगर ऐसा बन जाता है तो हम बोल सकते हैं कि जो a है वो इस जो इक्वेशन हमें जो एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है इसका रूट है। क्लियर है? अब अगर आपको लग रहा है ए क्यूब ए स्क्वायर कैसे मिलेगा, तो ए क्यूब आपको सेपरेटली फाइंड करना है, ए स्क्वायर आपको सेपरेटली फाइंड करना है। ए स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं? ए इंटू ए, दोनों दो ए लिखो मल्टीप्लाई कर दो। फिर ए क्यूब कैसे निकलेगा? यहाँ से जो आपका ए स्क्वायर आया उसकी मल्टीप्लाई फिर से ए से कर दो। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या निकाल देंगे, ए स्क्वायर एंड ए क्यूब निकाल देंगे। वैसे ये आपको आता होगा बट फिर भी मैं बता दिया उस केस के लिए कि मे बी कोई बच्चा ऐसा हो जिसको नहीं आता हो। ओके, सो ये हमारे क्वेश्चन हो गए जो काफी अच्छा क्वेश्चन है। और यहाँ पे ना जरूरी नहीं आपको एक्स ही दिया जाएगा, डायरेक्ट आपको यहाँ पे ए रख के भी दे सकते हैं, बट अगर ए नहीं दिया तो आपको फिर खुद यहाँ पे ए डालना है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो काफी इंपॉर्टेंट है तो वो एक थ्योरम है। थ्योरम क्या है? प्रूव दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड uniquely expressed as the sum of symmetric and skew symmetric matrix। ठीक है, तो प्रूफ करना होगा कि हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे इसकी आपका या तो डायरेक्ट थ्योरम आ सकती है या फिर ऐसा हो सकता है कि इस पे बेस्ड आपका कोई क्वेश्चन आ जाए, तो आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन है जो अभी आपके स्क्रीन पे है। देखो ये वाला क्वेश्चन ना इसी से थोड़ा सा मिलता जुलता सा है, मतलब इससे ना इस क्वेश्चन से एक स्टेप और आपको आगे जाना है। इस क्वेश्चन में क्या था कि आपको सिंपल ये रूट प्रूफ करना था। रूट का मतलब क्या था कि ये जीरो के इक्वल ही आना था। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे प्रूव कर दे कि ये इक्वेशन, ये जो हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। मींस आप ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर माइनस 3a माइनस आई थ्री का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर क्या है 3 है। ठीक है, तो आप जब इसमें डालोगे सारी चीजें, इसको सॉल्व करोगे इस इक्वेशन को, वो जीरो के इक्वल आएगी, मतलब एक नल मैट्रिक्स ही बनेगी। क्लियर है? ये चीज तो हमें यहाँ से भी क्लियर हो गई थी। ये वाला क्वेश्चन तो हमने यहाँ भी देख लिया था कि हमें ये करना है। ठीक है, बस क्वेश्चन को पूछने का थोड़ा तरीका अलग था, बट ये यहाँ पे जो है ना कि फाइंड ए इनवर्स, अब यहाँ पे ना बहुत चांसेस होते हैं गलती करने की। अब बच्चों को ए इनवर्स फाइंड करने का पता होता है कि ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1/डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। ठीक है, डिटरमिनेंट भी अच्छे से निकालना आता है, एडजॉइंट भी अच्छे से निकालना आता है। बच्चे क्या करते हैं कि इससे ये
सेटिस्फाई करा देंगे। फिर इनवर्स पूछा हुआ है ना, तो इनवर्स के लिए 1/डिटरमिनेंट है और एडजॉइंट ए यूज कर लेंगे, जो कि सही है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप इससे नहीं निकाल सकते, इससे निकाल सकते हैं, बट इस क्वेश्चन में इससे नहीं निकालना है। इस क्वेश्चन में आपको ए इनवर्स निकालना है इस इक्वेशन की हेल्प से। ठीक है, ये काफी मतलब अभी तक मैंने जो बताया ना क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट अभी तक यही है। ठीक, तो यहाँ पे आपको इक्वेशन भी सेटिस्फाई करानी होगी। इक्वेशन सेटिस्फाई कराने के बाद आपको ए इनवर्स इस इक्वेशन की हेल्प से फाइंड करना होगा, ऐसे नहीं फाइंड करना होगा। ओके, तो इस इक्वेशन से कैसे फाइंड करेंगे? देखो, जैसे आपने ये निकाला ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर माइनस 3a माइनस आई इक्वल्स टू 0, 0 मीन्स नल मैट्रिक्स, ओ लिख सकते हैं इसको। जैसे हमने ये निकाला, अब हमें क्या बनाना है? हमें बनाना है ए इनवर्स। तो हम क्या करेंगे? हम दोनों साइड में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो हमने मल्टीप्लाई कराई, ए इनवर्स ए क्यूब, ए इनवर्स ए स्क्वायर, ए इनवर्स ए इनवर्स आई, ए इनवर्स ओ। ए इनवर्स और ए क्यूब क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर। ए इनवर्स ए स्क्वायर हो जाएगा ए, माइनस ए इनवर्स ए होता है आइडेंटिटी के इक्वल, ए इनवर्स आई। आई का देखो, आई ना इस तरह से यूज होता है जैसे हम नॉर्मल अपने मैथमेटिक्स में वन यूज करते हैं। आप किसी की भी मल्टीप्लाई वन से करते हो तो कोई जो नंबर होता है वही आता है। तो आप किसी भी मैट्रिक्स की अगर मल्टीप्लाई आई से करोगे, आइडेंटिटी से करोगे, तो वो ही मैट्रिक्स आएगी जो थी। इक्वल्स टू, और ओ, इसका नल का मतलब क्या होता है? नल, नल हम ऐसे ट्रीट करेंगे, ऐसे नल को हम यूज करेंगे जैसे कि जीरो यूज होता है। तो जीरो की मल्टीप्लाई किसी से हो तो क्या बनता है? जीरो ही बनता है। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे आपको इस इक्वेशन में ए इनवर्स दिखाई दिया है। अब ए इनवर्स को सेपरेट कर लो, ए इनवर्स इधर भेज दो, बाकी सब इधर आ जाएगा। -3i इक्वल्स टू ए इनवर्स। अब आपको क्या करना है? अब आपको ए स्क्वायर की वैल्यू रखनी है, ए डालना है, आई डालना है, इसको सॉल्व करना है, एक मैट्रिक्स आएगी और वही क्या होगा? आपका ए इनवर्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो मैं जो दो क्वेश्चंस की बात कर रही थी कि दोनों में से एक तो आएगा ही आएगा, तो उसमें से एक क्वेश्चन तो है ये और दूसरा है ये। इन दोनों में से एक क्वेश्चन 100% आएगा और लॉन्ग में आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। देखो, क्वेश्चन में क्या है? ए आपको गिवन है, बोला क्या है कि फाइंड ए इनवर्स। आपको ए इनवर्स फाइंड करना है। ए इनवर्स तो फाइंड करना आपके लिए बहुत ईजी है, आप करते ही आते हो। इनवर्स फाइंड 1/डिटरमिनेंट ए इनटू एडजॉइंट ए। ठीक है, बट यहाँ पे भी ना सेम कंडीशन है कि आप इसके लिए तो ऐसे इनवर्स फाइंड कर लो, अब यहाँ पे इस इक्वेशन को कैसे यूज करना है आपको। ठीक है, क्योंकि बोला है कि फाइंड ए इनवर्स, ओके कर लेंगे इनवर्स फाइंड, कोई बड़ी बात नहीं है, बट आगे क्या बोला है कि सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, की इन इक्वेशंस को भी हमें सॉल्व करना है। अब ये इक्वेशन हम सिंपली तो सॉल्व करेंगे नहीं, अब अगर साथ में दोनों चीजें दी हुई है तो आपस में कुछ ना कुछ तो इनका रिलेशन होगा ही ना। ठीक है, तो वो चीज हमें यहाँ से समझनी कि हम इस इक्वेशन को इससे कैसे रिलेट करेंगे। ओके, तो देखो कैसे करना है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में आप क्या करोगे? आपको ए इनवर्स बोला है, आप आराम से इनवर्स फाइंड करोगे। कौन से फॉर्मूले से? 1/डिटरमिनेंट ए इनटू एडजॉइंट ए। डिटरमिनेंट फाइंड करना, एडजॉइंट फाइंड करना, मैं सारे लिंक ये डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, या तो आपको ऑलरेडी आती होंगी, वैसे तो डालने की भी जरूरत नहीं है, बट फिर भी मैं डाल दूंगा। अगर नहीं आते कोई डाउट है आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, ये इक्वेशन आप कैसे यूज करेंगे? अब यहाँ से आपका ना ए इनवर्स निकल जाएगा। ठीक है, निकल गया। ठीक, ए इनवर्स में भी क्या आपके पास एक 3/3 की एक मैट्रिक्स निकल के आएगी, ये आपका हो गया ए इनवर्स। बट अभी इस इक्वेशन को कैसे यूज करें ना, देखो ये जो इक्वेशन होगी ना, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो ये इक्वेशन देखो, 2 - 3 5, 2 - 3 5, 3 2 - 4, 3 2 - 4, 1 1 - 2, 1 1 - 2, ये इक्वेशन इसी से तो आई है ना। तो आपने अगर मैट्रिक्स मेथड में क्या होता था, देखो आप सिंपल, मैं मैट्रिक्स मेथड से किसी से रिलेट भी नहीं कर रही हूँ, आप देखो फिर क्या करना है आपको। आप क्या लिखोगे? यहां से हम एक मैट्रिक्स, ये जो मैट्रिक्स है ना, लिखेंगे 2 3 -3 5, 2 - 3 5, 3 2 - 4, 3 2 - 4, 1 1 - 2, 1 1 - 2। साथ में जो इसके साथ एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड यहाँ पे लिखो एक्स वाई जेड, और इक्वल्स टू में, इसके इक्वल्स टू में क्या है? 11 - 5 - 3। तो हम भी लिख देंगे 11 - 5 - 3। अब यहाँ पे क्या है? ये हमारे पास ए है, देखो आप, ये ए ही तो थी, ये ए ही है ना, तुम लिख दिया ए। ये हमारे पास कैपिटल एक्स, और इसको मान लेंगे बी। ठीक है, अब हमें ना यहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। एक्स वाई जेड मतलब इस कैपिटल एक्स की वैल्यू, तो क्या निकल के आएगी? इसको अगर हम इधर भेजेंगे तो क्या आएगा? ए इनवर्स बी। ठीक है, तो x में क्या है? x में तो हमारे पास एक्स वाई जेड है, ये वाली, ये एक्स वाई जेड। अब यहाँ पे ए इनवर्स, तो आपको ये जो ए इनवर्स है, ये जो हमारे यहाँ से ये ए इनवर्स निकला है ना, ये ही ए इनवर्स हम यहाँ पे उठा के रखेंगे। और b हमारे पास ये गिवन है 11 - 5 - 3, इनकी करेंगे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा? ऐसे
3 नंबर्स आ जाएंगे। फर्स्ट वाला नंबर x का होगा, दूसरा वाला y का होगा, थर्ड वाला z का होगा। तो यहाँ से आपकी x y z की वैल्यू निकल जाएगी। तो काफी सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आपको इक्वेशन को देखना है और ये क्वेश्चन बिल्कुल भी मत छोड़ देना। देखो जो भी मैं आपको आज क्वेश्चन बता रही हूँ आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि यहाँ पे आपको फाइंड करना है ए बी। तो ए बी फाइंड करना बहुत सिंपल होगा आपके लिए। आप ए बी लिखोगे, ए मैट्रिक्स लिखोगे, बी मैट्रिक्स लिखोगे, दोनों करा दोगे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कराने के बाद आपके पास एक सिंगल मैट्रिक्स आएगी। अभी 2 है ना, एक सिंगल मैट्रिक्स आएगी, 3x3 की ही आएगी, आ गई। बट यहाँ पे भी सेम चीज, यहाँ पे भी आपको बोला है कि इस इक्वेशन को यूज करो, इनको भी आपको सॉल्व करना। अब इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे पता नहीं भाई, ये ए भी तो हम आराम से निकाल सकते हैं। तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए देखो आप क्या करोगे, जो हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में किया ना वही करेंगे। ये जो यहाँ पे x तो 1 है, y -1, z नहीं है तो हमने z लिख दिया 0, x2 y3 z4, तो 2 3 4, और ये पे यहाँ पे x नहीं है तो 0, y1 और z आ गया हमारा 2। तो इधर हम लिखेंगे x y z और इक्वल्स टू में हम क्या लिखेंगे, जो हमारे पास ये कांस्टेंट गिवन है 3 17 7, 3 17 7। तो आप देख रहे हैं ना, ऐसा ही हमने इस वाले यहाँ के बाद का स्टेप तो सेम ही है, आपको इक्वेशन तो सेम तरह से लिखनी है। ठीक है, इक्वेशन आपको सेम तरह से लिखनी है। आपको पहले इक्वेशन डालनी है, फिर ये एक्स वाई जेड, फिर देन कांस्टेंट। अब आप देखो ये कौन से के साथ मैच करी, ये वाली हमारी इसके साथ मैच कर रही है ना, देखो ये और ये एक ही तो है, तो हम इसकी जगह क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे। ये क्या है हमारा एक्स और ये क्या है हमारा बी नहीं लिखना क्योंकि बी हमारे पास ऑलरेडी है ना, तो इसलिए हम इसको सी लिख देंगे। अब यहाँ से ए इनवर्स सी, क्योंकि हमें यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालनी है ना, ए इनवर्स सी। अब डिफरेंस क्या है कि इस क्वेश्चन में आपके पास ए इनवर्स यहाँ पे आ चुका था, तो आपने यहाँ पे रख के सॉल्व कर लिया। बट यहाँ तो हमारे पास ए इनवर्स आया ही नहीं है, तो वो कैसे निकालना, आप ध्यान से देखो। जब आप ये निकालोगे ना ए बी, तो ये ना कुछ ऐसे बन रहा होगा, मतलब ये ना आइडेंटिटी की फॉर्म में बन रहा होगा, लाइक n0 0 0 n 0 और 0 0 n। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ से n कॉमन लोगे। जब आप n कॉमन लोगे तो ये बनेगा 0 1 0 0 0 1। ठीक है, तो हम इसको अब क्या लिख सकते हैं, ए बी इक्वल्स टू एन, और ये क्या है आइडेंटिटी, और हमें निकालना क्या है, हमें यहाँ से ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स, ए को हम इनवर्स कब बना सकते हैं, जब ए इधर जाएगा तो ए को तो भेज दो इधर और बाकी सब इधर ले आओ। जब एन इधर आएगा तो ये 1/n, आइडेंटिटी तो 1 आएगा, आइडेंटिटी तो 1 की तरह ट्रीट होगा ना यहाँ पे, तो उसका कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इसको ए इनवर्स इधर भेजो। तो जो हमें यहाँ पे ए इनवर्स की जरूरत थी वो यहाँ से पूरी हुई है। तो ए इनवर्स की वैल्यू क्या आई, 1/n इंटू बी, और ये क्या है सी। अब बी क्या है, बी आपके पास ये गिवन है, सी आपके पास ये गिवन है। दोनों को सॉल्व करना, मल्टीप्लाई करना, एक सिंगल वैल्यूज आएंगी। ठीक है, और ये आपकी किसकी वैल्यूज हो जाएंगी, यहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यूज हो जाएंगी। क्लियर है, तो ये हमारे जो मैंने अभी ये क्वेश्चन बताया है ये वाला, और इससे जो पहला वाला था ये 5th वाला, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों में से एक क्वेश्चन पक्का आएगा। ठीक है, इससे लगा आपको मैट्रिक्स मेथड करना है, मैट्रिक्स मेथड 100% एक क्वेश्चन आएगा मैट्रिक्स मेथड का। मतलब ये मैं ना ये बता रही हूँ, मैट्रिक्स मेथड आएगा ही आएगा, एक क्वेश्चन आपका मैट्रिक्स मेथड का पक्का आएगा, साथ में इन दोनों में से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, और इसके भी चांसेस है कि आपको ऐसा भी क्वेश्चन देखने के लिए कुछ मिल जाए। ठीक है, तो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स में सिर्फ इतना ही है, जो देखो काफी सारी चीजें हैं, मैं ये नहीं बोलूंगी ये इतना एंड है, ये तो लिमिटेड मैंने वो चीजें बताई है जो मतलब आपको फ्रिक्वेंटली देखने के लिए हमें प्रीवियस ईयर में मिलती है, कि मतलब मिलती ही मिलती है। ठीक है, आपने अगर सैंपल पेपर किया आपने वहां भी नोटिस किए होंगे, इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलते ही मिलते हैं। तो अगर हमें उन चीजों के बारे में पता है कि हमें पता है कि आएंगे ही आएंगे, तो वो चीजें अगर छोड़ के कोई जा रहा है तो वो मतलब वो तो बिल्कुल बेवकूफी है, कि पता है आना है और फिर भी छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये तो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं कर रहे हैं, यहाँ से आपका मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट हो जाएगा। एंड अगर किसी चीज में आपको डाउट है, वैसे आपका सारा बेसिक क्लियर ही होगा, आपने एक बार पढ़ा ही होगा, बट उसके बाद भी मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी इनवर्स फाइंड करने के लिए, एडजॉइंट फाइंड करने के लिए। और यहाँ पे देखो ना, इनवर्स फाइंड करना मैंने आपको बता ही दिया, अगर नॉर्मल भी आए तो कि ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, 1/डिटरमिनेंट ए इनटू एडजॉइंट ए। ओके, तो ये सारी चीजें हमें करनी है। और नंबर 2 पे मैंने आपको एक और क्वेश्चन बताया था कुछ कि ये वाला। ठीक है, तो ये वाला भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, मतलब सारी चीजें अच्छी है। तो आप ये अपना प्रिपेयर करके जाइए, अच्छे से अपना एग्जाम दे के आए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।